ठीक है, तो पहला जो है ग्राफिकल मेथड से हम लोग सवाल बना चुके हैं और इससे x का और y का वैल्यू कैसे निकलता था वो भी देखे थे कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसी का वर्टिकल में जो x एक्सिस वाला लाइन होगा वो x का वैल्यू देगा और जो हॉरिजॉन्टल में जो y वाला होगा वो y का वैल्यू देगा। यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोग फाइंड करने के लिए ग्राफिकल मेथड से सीख चुके हैं। और ये मेथड किसके लिए है? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या निकालने के लिए? तो सॉल्यूशन निकालने के लिए। सॉल्यूशन यानी एक्स वाई का वैल्यू। हम लोग जानते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग जानते हैं इस फॉर्मेट में होता है। इसको तो याद होगा बढ़िया से, ये ना फॉर्मेट है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमेशा दो इक्वेशन होते हैं और यही दो इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसी इक्वेशंस को कहते हैं और इन्हीं इक्वेशन का x का और y का वैल्यू ही कहलाता है सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग चार मेथड का इस्तेमाल करते हैं: ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें से एक मेथड ग्राफिकल मेथड हम लोग सीख चुके हैं। मतलब आज हम लोग को सीखना है कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग को सीखना है। देखो तो स्पेलिंग सही है ना सब्स्टिट्यूशन का? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस मेथड को समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं? एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं, सिंपल सा लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे x प्लस वाई बराबर ले लेते हैं 4 और दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस क्या लिख रहे हैं देखो ना, हाँ ठीक है 3y बराबर ले लेते हैं 10। ठीक है, जैसे हमने दो इक्वेशन हम अभी यहाँ ले लिए हैं। सबको मालूम होना चाहिए अगर इस +4 को इधर लाएंगे तो कैसे दिखेगा? इसे माइनस में 4 बराबर 0 और अगर 10 को इधर लाएंगे तो ये दिखेगा माइनस में 10 बराबर 0। तो यही मेरा क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। आप यहाँ से कंपैरिजन करके पता भी कर सकते हो कि इसे a1 का वैल्यू यहाँ क्या दिख रहा है 1, b1 का वैल्यू यहाँ क्या दिख रहा है 1, c1 का वैल्यू क्या दिख रहा है माइनस में 4, यहाँ a2 का वैल्यू क्या है 2, b2 का वैल्यू क्या है 3 और c2 का वैल्यू क्या है माइनस में 10। अब हम लोग इसको कौन सा मेथड से सोल्व करने वाले हैं? ठीक है, तो स्टेप समझना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को सोल्व करने टाइम हम कौन सा स्टेप यूज करते हैं उसको ध्यान देना है। सबसे पहला स्टेप, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को लेना है आपको, किसी भी एक इक्वेशन को, तो देखना है कौन सा इजी है इक्वेशन, ऊपर वाला नीचे वाला। ठीक है, देख लेना किसमें कोफिशिएंट कम है, कौन आसानी से मेरा x या y का वैल्यू निकल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दोनों इक्वेशन को, यानी पहला इक्वेशन ये हुआ, दूसरा इक्वेशन ये हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन जब भी रहेगा यहां से स्टार्ट रहेगा। ठीक है, तो हम दोनों में से पहला को पहला, दूसरा को दूसरा, ऐसे पहले लेट कर लेंगे और हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेंगे और उससे x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? x का वैल्यू। जैसे हम यहाँ से इसको आसान पड़ रहा है, मेरा ये आसानी दिख रहा है, मतलब इजी दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? ऐसे लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहला इक्वेशन हम ले रहे हैं। पहला इक्वेशन क्या है? तो x है प्लस y है माइनस में 4 इक्वल टू 0, ये ना है। तो पहले हम -4 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 4, इतना हो जाएगा। हम यहाँ से केवल x को निकाल लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर 4 था, इधर का प्लस y उधर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस में y, ये बन गया। इसी को हम लोग इक्वेशन थर्ड नाम दे देंगे। याद रखना इधर x के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, केवल क्या आना चाहिए? x, बाकी सब को उधर भेज देना। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अब इसी इक्वेशन को कहाँ रखना है? सेकेंड में। कहाँ रखेंगे? सेकेंड। फर्स्ट में नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोग फर्स्ट से ही तो निकाले इसको। किससे निकाले हैं? फर्स्ट से। तो कहाँ रखेंगे? सेकेंड में। किस जगह पे रखेंगे? तो जहाँ x होगा वहां रखेंगे। कितना रखेंगे?
तो 4 माइनस वाई, मतलब जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 माइनस वाई से। किसमें? इक्वेशन 2 में। समझ रहे? किस में रखेंगे? 2 में। मतलब x का वैल्यू यानी इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब x का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे? सेकेंड में। तो सेकेंड में अच्छा है ध्यान देना, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ क्या दिख रहा है? और x का वैल्यू ऊपर हमको निकाले है ना, कितना निकाले हैं? 4 माइनस वाई, तो यहाँ करेंगे 4 माइनस वाई। उसके बाद देखो फिर क्या प्लस है ना, प्लस देंगे। उसके बाद देखो क्या 3 और y है, 3y लिखेंगे। फिर क्या दिया? -10, तो -10 को उधर कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? प्लस में 10। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, दोनों में से जो आपको इजी दिखा उसको आप ले लोगे और वहाँ से x का वैल्यू निकाल लोगे। ये जरूरी नहीं है कि x का ही निकालो, आप y का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो आसानी से निकल रहा है उसको निकाल लो। तो हम x को निकाल लिए। क्या निकाल लिए? x का वैल्यू को निकाल लिए। और उस x का वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? सेकेंड में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? देखो लिख दिए ना, कहाँ पुट कर रहे हैं? सेकेंड में पुट कर रहे हैं। अब इसको सोल्व कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है ना। इसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2y हो जाएगा। यहाँ प्लस में क्या दिख रहा है? 3y बराबर क्या दिख रहा है? 10। इस प्लस, देखो ये प्लस 8 है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? तो 10 माइनस 8 हो जाएगा ना। अब इधर आप अच्छे से देखो, 3y और 2y जाएगा तो कितना बचेगा? एक y बचेगा, एक y बचेगा, तो एक y केवल क्या लिखते हैं? y लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना निकल गया यहाँ से? तो देखो यही निकल गया y का वैल्यू। अब जब इस y का वैल्यू को कहाँ रखेंगे? इक्वेशन 3 में। कहाँ रखेंगे? देखो लिख भी दे रहे हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। जब 3 में रखेंगे तो 3 में क्या है? x है बराबर है, यहाँ पे क्या 4 है, फिर देंगे माइनस और y, यहाँ y है ना, देखो y के वैल्यू हम लोग निकाले, कितना निकाले हैं? तो यहाँ कर देंगे 2। तो x का भाई कितना निकला? अभी इसमें क्या है कि दोनों सेम निकल गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों सेम निकले हैं ना, कुछ भी निकल सकता है। तो इसी को हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि यही हो गया हम लोग का सॉल्यूशन, x बराबर 2 और y बराबर 2। स्टेप समझ में आया? फिर से हम काउंट कराते हैं क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले 2 इक्वेशन होगा, उसमें से हम एक इक्वेशन को लेंगे, उससे x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू जो निकलेगा उसको 2 में पुट करेंगे। तो 2 में जब पुट करेंगे तो उससे y का वैल्यू निकल जाएगा, और y का जो वैल्यू निकलेगा उसको वापस किस में रख देंगे? 3 में, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। यही स्टेप है। ठीक है, 1-2 और बनाते हैं हम अभी। हाँ, इसको पहले आप लोग राइट करो, है ना, किसी भी एक इक्वेशन से, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से। तो हम लोग चलते हैं कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ दिख रहा है क्या? तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 दिख रहा है। अब उधर 5 तो है ही है, तो दिक्कत और नहीं है, तो और आसान हो गया। माइनस खाली y को उधर भेज देते हैं तो बन जाएगा मेरा x बराबर 5 और ये माइनस वाई उधर चला जाएगा तो प्लस वाई। ये जो बन गया यही मेरा क्या हो गया? इक्वेशन 3 हो गया। अब इस इक्वेशन 3 को कहाँ पुट करेंगे? 2 में। तो लिख देंगे भाई कि पुट कर रहे हैं किसका वैल्यू को? x का वैल्यू को। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कहाँ पे? तो इन सेकेंड में, इक्वेशन सेकेंड में। तो देखो कैसे पुट होगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ x सर, x का मतलब कितना है? तो 5 प्लस y, कितना है? 5 प्लस y, उसके बाद बंद प्लस क्या है? केवल y बराबर है 7। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 3 जा 15, सॉरी खाली 15, और उसके बाद हो जाएगा 3 इंटू वाई, 3y प्लस y बराबर 7। ये 15 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 7 माइनस 15, 3y और 1y हो जाएगा 4y। आप लोग जानते हैं इधर 8 सेपरेट करने से मिलेगा माइनस में 8, और इधर 4y है तो खाली y बचेगा, क्योंकि 4 को भेज देते हैं नीचे डिवाइड में, 4 2 जा 8, तो y का वैल्यू कितना निकला? माइनस में 2। अब इसी y का वैल्यू को कहाँ रखेंगे? इक्वेशन 3 में। तो लिख देंगे पुटिंग
द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड दिख रहा है कितना, x बराबर 5 प्लस वाई है ना, तो 5 ले लेते हैं प्लस y की जगह में कितना है माइनस में 2, तो यहाँ कर देते हैं -2। तो लोग जानते हैं भाई 5 माइनस 2 यानी कितना मिला 3, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया। तो दोनों का वैल्यू को एक जगह लिख देते हैं कि x का वैल्यू निकला 3 और y का वैल्यू निकला माइनस में 2, यही हो गया आंसर। अब तो सबको समझ में आ गया होगा, किसी कोई दिक्कत क्या नहीं। चलिए तो इसको राइट कीजिए, फिर एक्सरसाइज हम लोग चल देंगे। ये हम लोग का एक्सरसाइज हुआ 3.3। इसका क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसमें। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन कौन सा मेथड, कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो याद रखना कि इसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है ना। तो अभी तो समझाए ना सब्स्टिट्यूशन मेथड को बनाने का क्या तरीका है, सो है ना। तो चलो फिर से वही काम करोगे, कहाँ से चलोगे, पहले 1 या 2 जिससे चलना चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लेते हैं फ्रॉम 1 में क्या दिख रहा x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। यहाँ से x निकालो या y निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर x निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 14 माइनस वाई, ये हो गया मेरा इक्वेशन थर्ड। अब इसको कहाँ रखेंगे, सेकेंड में, किसमें, सेकेंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में। देखो ध्यान दें, सेकेंड जब रखेंगे तो यहाँ x जगह में क्या पुट करेंगे 14 माइनस वाई, और फिर देखो याद है ना, इसके जगह खाली इतना पुट किए हैं, माइनस में y देखो अपन जगह में ही है ना, और फिर बराबर में क्या है 4 है। अब ध्यान देना प्लस 14 उधर जाएगा, कितना बन जाएगा, अच्छा माइनस 1y और माइनस में 1y कितना हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा। इधर सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा, माइनस में 10, इधर क्या मिलेगा। अब y अगर यहाँ से निकालेंगे तो इधर माइनस में 10 डिवाइड बाय -2 आएगा, माइनस माइनस तो कट जाएगा ना, और 2 का टेबल में क्या कटेगा 10, 5 बार में, तो y बराबर कितना मिला 5। यहाँ तक सबको क्लियर। अब हम लोग को मालूम, इसके बाद कौन सा स्टेप लगाएंगे, इस y के वैल्यू को कहाँ रखेंगे, है ना, कहाँ रख देंगे, अच्छा चलो उधर लिख देते हैं, जगह कम है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 14 माइनस था y। अब y की जगह हमको रखना है कितना 5 रखेंगे ना, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 9। अब हम लोग का लास्ट फाइनल आंसर लिख हो जाएगा कि x बराबर 9 और y बराबर 5। क्लियर सबको, ठीक है। ये समझना होगा कि ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ है वो अभी इस फॉर्म में मेरा अभी नहीं है। देखो इस फॉर्म में अभी नहीं है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, बात समझना है, क्योंकि देखो यहाँ पे अप डाउन है और वहाँ पे वैसा नहीं है। देखो ये रेशनल नंबर टाइप दिख रहा है 1/3 1/2, क्या आ रहा है यार। ठीक है, बात समझना क्या बोलना चाह रहे हैं। ये तो सही है, ये सही है और दिक्कत नहीं है, चाहे इस फॉर्मेट में रहे। यहाँ पे x और y के जगह में यहाँ क्या है s और t है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 2 वेरिएबल है, यहाँ भी 2 वेरिएबल है, यहाँ 2 वेरिएबल x और y है, यहाँ 2 वेरिएबल है s और t। तो अगर हम यही चीज को लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि a1s प्लस b1t प्लस c1 बराबर 0, दूसरा हो जाएगा मेरा a2s प्लस b2t प्लस c2 बराबर 0, है कि नहीं। लेकिन यहाँ बात ये चीज हम बोलना चाह रहे हैं कि ना ये जो है
इस फॉर्मेट में अभी पूरा पूरी नहीं है कि नहीं। तो हम लोग क्या करना होगा, इस ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें हमको क्या करना होगा, पहले सॉल्व करके नीचे से हटा लेना होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जब कोई चीज़ है तो एक नंबर ना केवल है, यहाँ भी जो भी रहता है क्या ना, एक नंबर ना होता है, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, एक सिंपल नंबर होता है, एक होल नंबर समझो होता है, एक इंटीजर कह सकते हैं होता है। लेकिन यहाँ क्या है 1/3 1/2 तो ये दिक्कत करेगा। तो इसको पहले हम लोग सोल्व करके पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके 1 और 2 मानेंगे। ठीक है, तो जब भी सोल्व करोगे ना तो दोनों इक्वेशन को साथ ही लेते आना, ऐसे लिखने टाइम ऐसे एरो देना है। इसको पहले लिखना है कि s माइनस टी इक्वल टू 3, ये जैसा है वही ठीक है, लेकिन इसको कैसे सोल्व करोगे, एंड इसको कैसे करोगे, इसका जो 3 और 2 का एलसीएम ले लेना तो 6 हो जाएगा ना। अब आपको मालूम है कि 3 का टेबल में 6 2 बार में आता है ना, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे s से तो क्या आ जाएगा 2s, फिर प्लस, फिर देखो कि 2 का टेबल में 6 आता है 3 बार में, 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3t बराबर में क्या आता है 6। फिर अगला स्टेप जाएंगे, ये मेरा पहला तो ठीक है भाई, इसका सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर में ये 2s है प्लस में 3t है, और देखो जो डिवाइड में था उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 6 6 कितना हो गया। अब देखो ये तो फॉर्मेट में आ गया ना पूरा पूरा एकदम सीधा सीधा। ये समझे यहाँ a1 की जगह में 1 है, b1 की जगह में -1 है, इसको इधर कर लेंगे तो बन जाएगा c1, तो c1 बराबर -3। इसको देखो a2 की जगह में 2 है, b2 की जगह में 3 है, और c2 की जगह इधर ले आएंगे तो माइनस में 36। तो सबसे पहले देखो अब ये मेरा बन गया क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में, अब बना है मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ के बाद सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। अब सोल्व करने का तरीका आप लोगों को मालूम है। सबसे पहले अब क्या करेंगे, दोनों में किसी एक को ले, दोनों में किसी एक इक्वेशन को लोगे तो हम पहले ले लिए फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि आसान ही वाला है ना, इससे निकालना भी थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, लेकिन वो क्या आसानी से s या तो t तुरंत निकल जाएगा। तो हम लोग किसको निकाल लेते हैं, जैसे s है माइनस में t बराबर 3 है, तो यहाँ से हम पहले s निकालेंगे तो बन जाएगा 3 + t। यही मेरा क्या होगा इक्वेशन थर्ड। अब इस s का वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, कोई पता है कहाँ पुट करेंगे, सेकेंड में पुट करेंगे ना। Now putting the value of s in equation second। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको कहाँ पुट करेंगे हम लोग, 2 में। तो 2 तो ये ना है बाबू, तो इसमें कैसे पुट करेंगे, ध्यान देना कैसे पुट करेंगे इसमें। ये जो 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है, s है ना, तो s के वैल्यू निकाले हुए कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, s माइनस t, फिर प्लस देंगे, उसके बाद 3t, फिर इक्वल टू, अच्छा हाँ 3 यहाँ, और 3 + t है ना, ये मक्खी कारण हम भूल गए रहे, अब सही है। उसके बाद फिर 3t है, उसके बाद क्या 36 है, क्लियर यहाँ था। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, हाँ ये हो गया 6, ये हो गया प्लस में 2t, फिर प्लस में 3t इक्वल टू 36। ये 6 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 36 - 6, और ये 2t और 3t कितना मिल जाएगा, ये 5t। यहाँ 5t हो गया, इधर से कितना मिला 30, यहाँ से t निकल जाएगा 30 डिवाइड बाई 5 6 या 30, t इक्वल टू 6, t निकल गया ना। अब t का वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। सीधे लिख दे रहा शॉर्ट में कि नाउ इक्वेशन थर्ड बिकम्स, है ना, जो इक्वेशन थर्ड है वो बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, तो इक्वेशन थर्ड ये वाला था, तो यहाँ हो जाएगा s इक्वल टू, यहाँ था 3 + t, और t का वैल्यू लोग निकालने कितना है 6, तो कितना निकला 9। तो हम लोग का दोनों आंसर निकल गया s और t। s निकला कितना बाबू, और t निकला, अब तो समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया। एक बात और हम बोलना चाहेंगे, फिर से ध्यान दो, देखो ये दोनों इक्वेशन को साथ साथ लाना
ठीक है, ये भी सही है। और आप एक जैसे ये तो सही था पहले से ना, देखो ऐसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि मतलब दोनों को साथ साथ ही लाना है। तो आप कहीं पहला आ चुका है, इसको पहला लिख के छोड़ देते, आप केवल क्या करते, इसको सॉल्व करते। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? फिर इसी को खाली सॉल्व करते इस तरह से। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ऐसे केवल देखो इसी को सॉल्व कर रहे हैं, किसको, जो फॉर्मेट में नहीं था केवल उसको सॉल्व किए, और जो फॉर्मेट में था उसको हम पहले 1 मान लिए, और हम अब इसको क्या कर लेंगे, 2 मान लेंगे। ऐसे भी कर सकते हो, या तो फिर ऐसे कर सकते हो भाई, दो पेयर में है, दोनों साथ साथ लिखते आ रहे हैं, पहला लाइन पहला पेयर का, दूसरा लाइन दूसरा का। आपको देखना है कि आपको कौन सा सुविधा लगता है, आप उसको अप्लाई करो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? चलो इसको राइट करो जल्दी से एकदम।